गौर से सुनिए दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी भूल इंसान यही करता है कि वह अपनी तकलीफों का कारण बाहर ढूंढता है। कोई कहता है हालात अच्छे नहीं, कोई कहता है लोग साथ नहीं देते, कोई किस्मत को कोसता है और कोई दुनिया को। लेकिन अगर आप सच सुनना चाहो तो हकीकत यह है कि हमारी असली लड़ाई बाहर से नहीं, हमारे भीतर से है। बाहर के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारे अंदर का मौसम नहीं बदलता। कभी सोचा है क्यों एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा और भी निखर जाता है? फर्क हालात में नहीं होता, फर्क होता है मन की स्थिरता में। जब तूफान आता है तो जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वही खड़ा रह जाता है। मन भी ऐसा ही है। अगर वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, स्थिर रहे, तो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, वह हिला नहीं पाता। लेकिन अगर मन हर वक्त डोलता रहे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी चिंता में, तो फिर बाहर का सुख भी अंदर नहीं उतर पाता। सोचिए, हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं चैन की तलाश में। कोई दौलत में ढूंढ रहा है, कोई रिश्तों में, कोई शोहरत में। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख बाहर कहीं नहीं है। सुख तो वहीं आता है जब अंदर की हलचल शांत हो जाती है। जब मन शांत होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सुकून, खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ जाती है। मन, यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। यह वही मन है जो हमें रुलाता भी है और हंसाता भी। यह वही मन है जो एक ही जगह बैठकर हमें पूरी दुनिया की यात्रा करवा देता है। और यह वही मन है जो अगर थम जाए तो भीतर शांति का समंदर बहने लगता है। पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग मन को समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज है, पर सच यह है कि दिमाग और मन दो अलग अलग दुनिया है। दिमाग सोचता है, गणना करता है, तर्क करता है, पर मन महसूस करता है। मन डरता है, मन उम्मीद करता है, मन कई बार बेवजह भटकता रहता है। दिमाग मशीन की तरह काम करता है, लेकिन मन तो एक नाजुक राग की तरह है जो जरा सी हवा से भी टूट सकता है। और यही सबसे बड़ा संकट है। मन को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन वह हमें पकड़ लेता है। और जैसे ही हम उसके गुलाम बन जाते हैं, वहीं से हमारी परेशानियों की शुरुआत होती है। सोचिए, कभी आपने कुछ ऐसा किया है जो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मन ने आपसे करवा लिया? कभी अपने ही विचारों से परेशान हुए हैं? कभी खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? अगर हां, तो समझिए, यह मन की वही अशांत लहरें हैं जो आपको खुद से दूर कर रही हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ी है, मकान है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो यह सब भी शोर बन जाता है। मन की अशांति हमें छोटी छोटी बातों में उलझा देती है। किसी ने कुछ कह दिया तो दिन भर बुरा लगता है। किसी ने पसंद का जवाब नहीं दिया तो बेचैनी होने लगती है। थोड़ा सा नुकसान हो गया तो पूरी रात नींद नहीं आती। ये किसकी हार है? ये हालात की हार नहीं है, ये मन की कमजोरी है। लेकिन यही मन जब स्थिर हो जाता है, जब शांत हो जाता है, जब काबू में आ जाता है, तो इंसान अजेय बन जाता है। वही मन जो आज आपको रुला रहा है, वही मन आपको हंसाना शुरू कर देगा। वही मन जो अभी आपको तोड़ रहा है, वही मन आपको जोड़ देगा। और यही वह पल है जहां से असली जीवन शुरू होता है। दोस्तों, याद रखो, मन सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन काबू में है तो वह हमें सफलता, शांति और सुख की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर मन बेकाबू है तो वही हमें असफलता, दुख और तनाव की ओर धकेल देगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने मन के मालिक बनोगे या उसके गुलाम? दोस्तों, जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? परिवार, साथी, दोस्त, पैसा? नहीं, आपका असली दोस्त और दुश्मन दोनों ही आपके भीतर है। आपका मन। हाँ, वही मन जो कभी आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देता है और कभी आपको अंधकार के गहरे गड्ढे में धकेल देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मन काबू में है या बेकाबू। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो आप जहां चाहो पहुंच सकते हो। सफलता, शांति और सुख आपके कदम चूमेंगे। लेकिन अगर मन बेकाबू हो गया तो समझ लो, तनाव,
असफलता और दुख आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। सोचिए जरा, कितनी बार आपने ठान लिया होगा, अब से मेहनत करूंगा, अब से बुरी आदतें छोड़ दूंगा, अब से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, लेकिन अगले ही दिन मन आपको बहला देता है, चलो आज तो थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। और सच कहूं तो यही है असली युद्ध। बाहरी लड़ाइयां जीतना इतना मुश्किल नहीं जितना अपने ही मन को जीतना है, और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो दो लड़के हैं, दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों के पास पढ़ाई का वही समय है, वही साधन है। एक ने मन को काबू में रखा, रोज मेहनत की, रोज अनुशासन निभाया। दूसरा मन के बहकावे में आ गया, मोबाइल, आलस और बहाने उसके साथ ही बन गए। साल के अंत में नतीजा क्या निकला? एक ने टॉपर बनकर सबका नाम रोशन किया और दूसरा असफल होकर पछताता रह गया। कारण एक ही था, पहला अपने मन का मालिक था और दूसरा अपने मन का गुलाम। यही कारण है कि कहा जाता है, मनुष्य का असली दोस्त और दुश्मन वही खुद है। अगर आप अपने मन को मित्र बना लें तो आपका जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा, और अगर उसे दुश्मन बना लिया तो यही मन आपको जलते हुए अंगारों पर भी बैठा देगा। लेकिन अब सवाल उठता है, हम मन को दोस्त कैसे बनाएं? कैसे उसे काबू में करें ताकि वह हमारी प्रगति का साथी बने, न कि विनाश का कारण? सबसे पहला नियम, अपने विचारों पर नजर रखो। मन हर पल कुछ न कुछ सोचता है। निगेटिव विचार आते ही उन्हें पकड़ो और बदलो। जैसे ही मन कहे तुमसे नहीं होगा, तुरंत जवाब दो, अगर मैं ठान लूं तो सब होगा। धीरे धीरे मन सीखने लगता है कि उसका मालिक कौन है। दूसरा, अनुशासन को आदत बना लो। मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन हर बार जब तुम अनुशासन निभाते हो तो तुम मन को संदेश देते हो कि वह तुम्हारा नौकर है। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, व्यायाम करना हो या काम समय पर पूरा करना हो, छोटे छोटे अनुशासन मन को काबू करने की चाबी है। तीसरा, मन को सही दिशा दो। अगर तुम उसे खाली छोड़ दोगे तो वह तुम्हें भटकाएगा, लेकिन अगर तुम उसे किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य में लगाओगे तो वही मन तुम्हें रात दिन उस मंजिल की ओर ले जाएगा। जैसे घोड़ा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इधर उधर भागता है, लेकिन लगाम पकड़ ली जाए तो वही घोड़ा युद्ध जीतवा देता है। दोस्तों, ध्यान से सुनो, अगर मन काबू में है तो आप सबसे अमीर व्यक्ति से भी ज्यादा धनी हो, क्योंकि आपके पास शांति है। अगर मन काबू में है तो आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि आपके पास आत्मनियंत्रण है। लेकिन अगर मन बेकाबू है तो चाहे आपके पास अरबों की दौलत क्यों ना हो, अंदर से आप गरीब ही रहेंगे। तो असली सवाल यह नहीं है कि बाहर कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। असली सवाल यह है कि अंदर बैठा आपका मन आपके साथ है या आपके खिलाफ। अगर वो आपके साथ है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, अगर वो आपके खिलाफ है तो कोई आपको उठा नहीं सकता। आज से ठान लो, मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना है। उसे अपने आदेश मानने की आदत डालनी है। हर सुबह उठकर खुद से कहना है, मैं अपने मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं। और देखना, धीरे धीरे मन आपका साथी बन जाएगा। वो साथी जो आपको हर परिस्थिति में ताकत देगा, हर मुश्किल में हिम्मत देगा और हर असफलता को सफलता में बदल देगा। दोस्तों, याद रखो, मन ही नरक है, मन ही स्वर्ग है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने मन को दोस्त बनाया या दुश्मन। और जो ये फर्क समझ गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपकी नहीं सुनता? आप सोचते हो, आज मुझे पढ़ना है, आज से सुबह जल्दी उठना है, आज गुस्सा नहीं करना है। लेकिन मन कहता है, नहीं, पहले मोबाइल चलाओ, थोड़ा और सो जाओ, एक बार और बहस कर लो। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारा मन हमें ही हर बार हरा देता है? यही है असली सवाल, मन को नियंत्रित करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि मन को काबू में करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा मन आदतों, इच्छाओं और भटकते विचारों से बना है। जो आदतें सालों से हमने बिना सोचे समझे दोहराई हैं, वही आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। सुबह उठते ही हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ता है, बिना सोचे ही गुस्सा निकल जाता है, बिना सोचे ही टाल मटोल शुरू हो जाता है। ये सब हमारे सचेत निर्णय नहीं होते, बल्कि पुरानी आदतें होती हैं
जो मन को अपने कब्जे में रखती हैं। इच्छाएं भी मन को चैन से नहीं बैठने देती। मन हमेशा कहता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए और वो भी चाहिए, और ये चाहत कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक चीज मिल जाती है, तुरंत दूसरी चीज के पीछे भागना शुरू कर देता है। मन की यह बेचैनी हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, और नतीजा ये होता है कि हम नियंत्रित करने की जगह मन के गुलाम बन जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, हमारे विचार। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं। सोचिए, इतने विचारों में से कितने हमारे काम के होते हैं? बहुत कम। बाकी सब या तो अतीत के पछतावे होते हैं या भविष्य की चिंता। यही भटकते विचार हमारी ऊर्जा खा जाते हैं, हमारा फोकस छीन लेते हैं और हमें खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। यह सब कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। याद रखो, मन को जीतने वाला ही जीवन जीतता है। एक कहानी सुनो। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। मेरा मन बार बार भाग जाता है। कभी खाने की याद आती है, कभी घर की, कभी भविष्य की। मैं हार गया हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तब क्या पहली बार में ही दौड़ने लगे थे? नहीं, तुम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। लेकिन आज तुम बिना सोचे दौड़ते हो। उसी तरह मन भी शुरुआत में भागेगा ही, लेकिन अगर तुम गिरकर भी बार बार उठते रहोगे तो एक दिन मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। यही है रहस्य दोस्तों। मन को नियंत्रित करने का रास्ता कठिन जरूर है, पर संभव है। शर्त बस एक है, धैर्य, जागरूकता और अभ्यास। अगर मन भाग रहा है तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़कर सिर्फ देखने लगते हो, तभी धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाता है। अब सोचो जरा, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो तो कितनी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। गुस्सा तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि तुम तय करोगे कब गुस्सा करना है और कब नहीं। आलस तुम्हारे सपनों को खा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम खुद मन को आदेश दोगे, उठो और काम करो। बुरी आदतें तुम्हें खींचकर नीचे नहीं ले जाएंगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। इसीलिए दोस्तों, अगर आज तक तुम्हें लगा है कि मन को काबू में करना असंभव है, तो यह सोच छोड़ दो। कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। हर बार जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस खींचो। हर बार जब इच्छा तुम्हें लुभाए तो खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में जरूरी है? और हर बार जब पुरानी आदत तुम्हें रोकने लगे तो याद करो, अगर मैं मन पर काबू पा गया तो दुनिया मेरी होगी। याद रखो, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है, और जिसने अपने मन को हरा दिया उसके लिए सबसे बड़ी हार यही होगी। तो सवाल ये नहीं है कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल क्यों है। सवाल यह है कि क्या तुम इस मुश्किल सफर पर चलने को तैयार हो? क्योंकि एक बार अगर तुमने मन को काबू कर लिया तो सच मानो, जो चाहोगे वही मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रहस्य ये है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। हाँ, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आपके विचार कमजोर हैं तो जीवन भी कमजोर होगा। अगर विचार शक्तिशाली हैं तो जीवन भी शक्तिशाली होगा। यही है मन जैसा जीवन वैसा का सिद्धांत। जरा सोचकर देखो, एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग क्यों जीते हैं? किसी को वही हालात तोड़ देते हैं और कोई उन्हीं हालातों से और मजबूत बन जाता है। फर्क कहाँ है? फर्क उनके विचारों में है। एक सोचता है, मैं हार गया हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, और दूसरा सोचता है, ये चुनौती मुझे और बेहतर बनाएगी, मैं जीतूंगा। नतीजा भी वही होता है जैसा उन्होंने सोचा। सच मानो, विचार बोए जाते हैं और जीवन उनका फल बनकर सामने आता है। एक छोटी सी कहानी याद करो। प्राचीन समय में एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई पेड़ ढूंढ रहा था, कोई बचने की कोशिश कर रहा था। तभी राजा शांत बैठा रहा और मुस्कुराकर बोला, बारिश तो हमें भिगाने आई है, लेकिन हम तय करेंगे कि भीग कर परेशान होना है या भीग कर आनंद लेना है। सैनिक हैरान हो गए। राजा बोला, स्थिति एक है,
फर्क सिर्फ सोच का है। यही फर्क जीवन में चमत्कार करता है। दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को फोकस करना सीख गए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाएगा। सोचो, पानी की एक बूंद अगर बार बार एक ही जगह गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती है। तो अगर आपका मन बार बार लगातार एक दिशा में काम करे तो कौन सी मंजिल है जो आप नहीं पा सकते। लेकिन समस्या क्या है? हमारा मन एक जगह ठहरता ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी अतीत कभी भविष्य, और यही भटकाव हमारी ताकत को कमजोर बना देता है। अब सवाल है, विचारों को कैसे फोकस करें? पहला कदम है निगेटिव सोच को पहचानना। जब भी मन कहे नहीं हो सकता, तुरंत उसे बदलो और कहो हाँ हो सकता है, अगर मैं ठान लूं। दूसरा कदम है खुद को रोज याद दिलाना कि आप क्या चाहते हो। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराओ, लिखो, आंखों के सामने रखो, क्योंकि जिस चीज पर मन बार बार जाता है वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। तीसरा कदम है छोटे छोटे कामों में फोकस की आदत डालना, जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाना, पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना, काम करते वक्त सिर्फ काम। धीरे धीरे यही आदत बड़ी मंजिलों तक ले जाती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में विचार इतना असर डालते हैं? जवाब है बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने विचारों पर महारत पाई, उन्होंने दुनिया बदल दी। एक साधारण आदमी सोचता है मैं कुछ खास नहीं हूं, लेकिन एक महान व्यक्ति सोचता है मेरे भीतर असीम शक्ति है, और उनकी यह सोच ही उन्हें महान बनाती है। याद रखो, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो पूरी दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हो तो पूरी दुनिया आपकी शक्ति को देखेगी। असली खेल बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अंदर से कहते हो मैं कर सकता हूं, तब बाहर की सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में जुड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, आज से ठान लो कि अपने विचारों को बर्बाद नहीं करना है। हर विचार को सोना समझकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक विचार ही है जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। अगर सोच छोटी है तो जीवन भी छोटा रह जाएगा, अगर सोच बड़ी है तो जीवन भी बड़ा बन जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने विचारों को भटकाकर अपने जीवन को कमजोर बनाओगे, या अपने विचारों को फोकस करके अपने जीवन को सफलता, शांति और सुख से भर दोगे? याद रखो, विचार ही वास्तविकता है, और अगर तुमने अपने विचारों को साध लिया तो तुम्हारी हकीकत भी तुम्हारे सपनों जैसी होगी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने ही मन से है? मन कभी चुप नहीं बैठता। कभी ये कहता है कि आराम करो, कभी कहता है कि बाद में करेंगे, कभी डर दिखाता है तो कभी शक पैदा करता है। यही कारण है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मन को गुलाम बनाने की 3 चाबियां हैं। अगर आपने ये 3 चाबियां पकड़ लीं तो जीवन के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। पहली चाबी है जागरूकता। दोस्तों, जब तक आप अपने विचारों को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर पाओगे। रोजाना हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार हमें कमजोर बना देते हैं। सोचो, अगर आपके मन में बार बार यही चलता रहे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास ताकत नहीं है, तो नतीजा क्या होगा? आप सच में वैसा ही महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर आप जागरूक होकर अपने मन को पकड़ना शुरू कर दो और कहो, रुक, ये विचार मुझे नुकसान दे रहा है, मुझे इसे बदलना है, तो वही पल आपके जीवन का मोड़ बन सकता है। जागरूकता का मतलब है अपने मन की आवाज सुनना और यह तय करना कि कौन सा विचार रखना है और कौन सा फेंक देना है। दूसरी चाबी है अनुशासन। मन को साधना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। लेकिन अनुशासन का मतलब है अपने मन को सही दिशा में मजबूर करना। जैसे सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने खुद को रोज समय पर उठने का अनुशासन दे दिया तो धीरे धीरे वही आदत आपके जीवन को बदल देगी। याद रखिए, महानता कोई एक दिन में हासिल नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतों का अनुशासन मिलकर बड़ा चमत्कार करते हैं। आप किसी भी सफल इंसान को देख लो, उनके जीवन में अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। अनुशासन
मन को मजबूर करता है कि वो वही करे जो जरूरी है, न कि वही जो उसे अच्छा लगता है। तीसरी चाबी है सकारात्मकता। दोस्तों, सच मानो, निगेटिव सोच जहर की तरह है। एक बार अंदर घुस गई तो धीरे धीरे पूरी आत्मा को खोखला कर देती है। लेकिन सकारात्मक सोच वही जहर निकाल देती है। मान लो आप असफल हो गए। अब दो रास्ते हैं, या तो खुद को कोसते रहो, रोते रहो और हार मान लो, या फिर ये सोचो कि ये असफलता मुझे कुछ नया सिखा रही है, ये रास्ता मुझे और मजबूत बना रहा है। फर्क देखो, वही घटना, लेकिन सोच बदलते ही उसका असर भी बदल गया। सकारात्मकता का मतलब है हर परिस्थिति में उम्मीद ढूंढना, हर अंधेरे में रोशनी ढूंढना। लेकिन सवाल आता है कि इन 3 चाबियों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। जवाब है प्रैक्टिस। ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान वो दवा है जो मन को शांत करती है। रोज कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगा है। दूसरा, छोटे छोटे एकाग्रता के अभ्यास करो। जैसे किताब पढ़ते समय खुद से कहो, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं और कुछ नहीं। काम करते वक्त फोन, सोशल मीडिया सब बंद कर दो और सिर्फ उसी काम पर ध्यान दो। तीसरा, अपने लक्ष्य लिखो। हां, हर दिन लिखो और खुद को दोहराओ कि यही मेरा लक्ष्य है, मैं इसे पूरा करूंगा। क्योंकि जब मन बार बार किसी चीज पर टिकता है तो वो चीज हकीकत बन जाती है। याद रखो दोस्तों, मन कोई जंगली घोड़ा है। अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन अगर उसी घोड़े को लगाम डाल दी, सही दिशा में मोड़ दिया, तो वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और लगाम डालने का तरीका है जागरूकता, अनुशासन और सकारात्मकता। ये 3 चाबियां अगर आपने पकड़ ली तो आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आप चाहते हो। तो आज से ही फैसला करो, अब से मैं अपने विचारों को पहचानूंगा, अपनी आदतों को अनुशासन में रखूंगा और हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। यही वो रास्ता है जो मन को साधेगा, और मन साध गया तो जीवन अपने आप साध जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे जीवन में काम आ सकती है, तो इस सीख को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी ही मजेदार, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली बातें आप बार बार सुनते रहो। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, मन पर कंट्रोल करो, तकदीर खुद तुम्हारे इशारों पर नाचेगी।